अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है साथियों, वही जो आज में जो अपडेट बताऊंगा वो ट्रैवल पॉलिसी को लेकर आ रही है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर आज से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों कुछ ट्रैवल पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों वो क्या चेंजेस है सारा डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप कतर में रहते हो या कतर जाने वाले हो। तो सबसे पहले दोस्तों अच्छी खबर इसमें ये सुनाने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कतर में पहले 4 वैक्सीन को अप्रूव किया गया था, जो था मॉडर्ना, पी फाइजर बायोनटेक और एस्ट्राजेनेका और दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन। ये 4 वैक्सीन को अप्रूव किया गया था। पर दोस्तों MOPH की तरफ से एक वैक्सीन को और अप्रूव किया गया, जो कि इसका नाम है सिनोफार्म। जी हाँ साथियों, ये 5 वैक्सीन में से आप कोई भी 5 वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन लेकर आप आ सकते हो। नए वैक्सीन को जो ऐड किया गया, इसको नाम है सिनोफार्म। तो सिनोफार्म यदि वैक्सीन आपने लिया है तो भी अब आप कतर आ सकते हो दोस्तों। इसको अप्रूवल MOPH की तरफ से और कतर की गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा ट्रैवल पॉलिसी में दोस्तों ये चेंजेस किया गया कि सभी को 72 घंटे के अंदर का PCR सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी देश से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र, किसी देश से भी ताल्लुकात रखते हो, आपको आपके पास 72 घंटे का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तीसरी दोस्तों वहाँ पे ट्रैवल पॉलिसी में ये चेंजेस है कि यदि आप कतरी हैं या फिर आपका कतर का इकामा है, अब आपके पास कतर का इकामा है दोस्तों, मैं वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, इकामा या फिर कतरी आप है, तो आपको दोस्तों एतराज एप्लीकेशन में किसी तरह का फॉर्म फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है। बिना फॉर्म फिलअप किए भी आप आ सकते हो। पर यदि पर इनके अलावा दोस्तों आप कोई भी लोग हैं, चाहे किसी भी वीज़ा में यदि आप आ रहे हो, चाहे वो GCC कंट्री से क्यों नहीं आ रहे हो, तो आपको एतराज एप्लीकेशन पे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे जाके सारा आपको जो चीज़ है वो फिलअप करना पड़ेगा। फ्लाइट से 12 घंटा पहले इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों 12 घंटे पहले फिलअप करोगे तो आपको एक अप्रूवल मिलेगा, जिसका अप्रूवल मिलने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल के अपने पास आपको रखना पड़ेगा, जिसके बाद कहीं भी यदि आप कहीं से मांगा आपको जाएगा तो आपको शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया 3 पॉइंट। चौथी पॉइंट दोस्तों ये कि वैक्सीन लगवा लिए हो या फिर कोई वैक्सीन आपने यदि लगवाया हो तो आपके पास वैक्सीन लगवाने का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन आपने लगवाया है, किस तारीख को लगवाया है, पहला डोज आपने कब लिया है, सेकंड डोज आपका कब मिलेगा। इसका दोस्तों जो प्रूफ होता है वो प्रूफ का सर्टिफिकेट आपके पास हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। हार्ड कॉपी रख लीजिए क्योंकि आगे आपको फायदा ही होगा। हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों आपको साथ में रखना है। और यदि दोस्तों आप 6 कंट्रियों से ताल्लुकात रखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये सभी चीज़ों को तो आपको पास होना ही चाहिए। यदि इसके अलावा यदि आप इकामा होल्डर है या फिर कतरी हैं, तो इन लोग कतरी हैं, यदि आपको 12 महीने के अंदर कभी भी यदि आपको कोरोना वायरस यदि आपको हुआ था और होने के बाद अब इस पर ठीक भी हो गए हो, और ठीक होने के बाद यदि आप किसी देश गए हो, चाहे वे किसी भी देश अब्रॉड घूमने गए हो, तो यदि आप कतर फिर वापस दोबारा यदि आप आते हो तो आपको होटल क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ PCR सर्टिफिकेट 72 घंटे का आप शो कर सकते हो, फिर आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। पर यदि आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के यदि आप हो तो आप यदि वैक्सीन ले भी लियो तो भी आपको होटल क्वारंटीन रहना आपके लिए मस्ट होगा। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछे हैं कि आप वीडियो मुझे नहीं समझ में आया, तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में आपको बताया हूँ किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हो। इस महीने का मैं पूरी डिटेल जो आई थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके।